Welcome students. In previous video we have seen two forms of asexual reproduction, that is binary and multiple fission and budding. In this video we will see parthenogenesis. First of all, what is parthenogenesis? First, it is also a form of asexual reproduction. Parthenogenesis is also a form of asexual reproduction. I have written here the definition. It is a form of asexual reproduction in which an unfertilized egg develops into a new individual. It is a method in which a new individual develops without fertilization. It means ये जो पार्थेनोजेनेसिस है ये भी क्या है, एसेक्सुअल टाइप ही है रिप्रोडक्शन का. इस टाइप में क्या हो रहा है, जिस तरह से हमने बर्डिंग में देखा, जिस तरह से हमने मल्टीपल फिजन में देखा, किस तरह से एक सिंगल पेरेंट बॉडी है, ठीक है, उसी से न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रहा है उसके बॉडी पार्ट से. इसी तरह से हम देखेंगे पार्थेनोजेनेसिस भी है, ये भी एक एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है. इसमें जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फीमेल पेरेंट है, ठीक है, उसका जो सेक्स सेल है, उसके जो गैमेट्स हैं, वो उस सेक्स सेल, वो जो गैमेट है उसका, वही डेवलप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल में विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ये बहुत यूनिक है क्योंकि जब आप देखेंगे कि वो तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में था, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेक्स सेल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं. ठीक है, फीमेल सेक्स सेल्स फॉर्म बॉडी में हुए. ठीक है, लेकिन जब सेक्स सेल्स मैच्योर हुआ, ठीक है, जब सेक्स सेल्स मैच्योर होता है, ठीक है, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी इन द एब्सेंस ऑफ द मेल सेक्स सेल, वो क्या होता है, डेवलप हो जाता है न्यू जैगोट में. ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग में. ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ हमने इसका डेफिनेशंस लिखा है. ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी पार्थेनोजेनेसिस जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है. इसमें क्या हो रहा है कि अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, एग मतलब यहाँ पे सेक्स, फीमेल सेक्स सेल्स को एग भी बोलते हैं, ओवा या ओवम बोलते हैं. ओवा इज द सिंगुलर एंड ओवम इज प्लूरल. तो ये क्या होता है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो है, ठीक है, यही डेवलप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल में. ठीक है, और तो कह सकते हैं कि जब अनफर्टिलाइज्ड एग ही डेवलप हो जा रहा है न्यू इंडिविजुअल में, तो फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे कोई नीड ही नहीं है. तो ये पार्थेनोजेनेसिस जो है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड का जो ये है, इसमें क्या हो रहा है कि जो फीमेल जो बॉडी है, उसमें जो फीमेल सेक्स सेल्स है, जिसे हम एग या ओवम भी कहते हैं, वो वही एग सेल जब मैच्योर्ड हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो अल्टीमेट नेचुरली डेवलप हो जा रहा है जैगोट में, और वही जैगोट फर्दर न्यू ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जा रहा है. यहाँ पे कोई मेल सेक्स सेल्स का कोई नीड ही नहीं है. ठीक है, जिस तरह से हमने देखा था बर्डिंग में या बाइनरी फिशन में, 2 सेक्सेस आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी 2 इंडिविजुअल का वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं था. उसी तरह से पार्थेनोजेनेसिस में भी क्या है कि 2 इंडिविजुअल का नीड नहीं है. सिंपली जो फीमेल बॉडी है, फीमेल सेक्स सेल्स है, वही डेवलप हो जा रहा है एक न्यू इंडिविजुअल में. ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमने लिखा है कि हेयर मेल्स डू नॉट हैव एनी रोल टू प्ले एंड ओनली फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग. ठीक है, दोबारा देखिए, हेयर मेल्स डू नॉट हैव एनी रोल टू प्ले, यानी कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस के वे से, मेथड से, उसमें क्या हो रहा है कि किसी मेल पार्टनर का जरूरत ही नहीं है, किसी मेल सेक्स सेल का जरूरत ही नहीं है. ठीक है, जो फीमेल सेक्स सेल्स है, वही क्या हो रहा है, फीमेल सेक्स सेल्स ही जब मैच्योर हो रहा है, तो वो डेवलप कर जा रहा है जैगोट में, और वही जैगोट फर्दर एक न्यू ऑफस्प्रिंग में डेवलप कर जा रहा है. ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे हम देखते हैं हनी बीज, एंड्स, बर्ड्स. यानी हनी बीज जो है, एंड्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं जो इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. यानी यहाँ पे क्या हो गया, आप ये जो हायर एनिमल्स आप कह सकते हैं, क्योंकि हायर, ये सब एक्सेप्शन के तौर पे आप देख सकते हैं. ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में आपको कहा था दैट हमने स्टार्टिंग ही किया था चैप्टर का, रिप्रोडक्शन एज ए लाइफ फंक्शन. ठीक है, बट रिप्रोडक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल लाइफ फंक्शन. फंडामेंटल लाइफ फंक्शन मीन्स कि फंडामेंटल लाइफ फंक्शंस में क्या होता है कि उसके बिना लाइफ संभव ही नहीं है. ठीक है, बट रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल लाइफ फंक्शन नहीं है, ये एक सेकेंडरी कह सकते हैं. ठीक है, सेकेंडरी लाइफ फंक्शंस हैं. ठीक है, ये उस स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ सर्वाइवल के लिए नहीं है.
रिप्रोडक्शन के बिना भी सरवाइव किया जा सकता है, पर उस स्पीसीज का जो ऑर्गेनिजम्स है फर्दर उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका जो जो पॉपुलेशन है वो ग्रो नहीं करेगा। इसलिए हम रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइफ फंक्शन कहते हैं, फंडामेंटल या प्राइमरी लाइफ फंक्शंस नहीं कहते हैं, ठीक है। बट ये भी एक लाइफ फंक्शंस का फॉर्म ही है, रिप्रोडक्शन भी लाइफ फंक्शन का ही फॉर्म ही है। तो हमने आज अभी इस वीडियो में अभी हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया पार्थेनोजेनेसिस, जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है। इस मोड में क्या होता है, इस टाइप में क्या होता है, इस मेथड में, एसेक्सुअल मेथड में क्या होता है कि जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो रहा है कि उसमें जो सेक्स सेल्स हैं, ठीक है, आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन क्लासेस दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज सोमैटिक सेल और सेकंड वन इज रिप्रोडक्टिव और सेक्स सेल्स, ठीक है। तो जो फीमेल बॉडी है उसमें जो सेक्स सेल्स है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि वही फीमेल सेक्स सेल्स डेवलप हो जा रहा है न्यू इंडिविजुअल में विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि वहां पे फीमेल सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल्स का फ्यूजन या कॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं। ये नेचुरली खुद ब खुद जो फीमेल बॉडी है उसमें जो सेक्स सेल्स है वही सेक्स सेल्स डेवलप हो जा रहा है एक न्यू इंडिविजुअल में। कोई पार्टनर का, कोई मेल पार्टनर का यहाँ पे नीड नहीं है। तो इस एग्जांपल्स के तौर पे हमने देखा हनीबीज, एंड्स एंड सम बर्ड्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन के बाद फिर हमने बर्डिंग देखा। अब देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन भी क्या है, एसेक्सुअल वे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन जो है हमें ये समझना होगा कि स्पोर्स क्या होता है, ठीक है, व्हाट आर स्पोर्स, ठीक है। तो हमने इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, देखिए, spores are the microscopic asexual reproductive bodies which are covered by a hard protective coat। देखिए यहाँ पे लिखा है spores are microscopic asexual reproductive bodies, ठीक है। ये यहाँ पे reproductive cell नहीं कह रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है कि वो एक माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव बॉडी है, ठीक है। और जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, स्पोरेंजियम इसको कहते हैं, स्पोरेंजियम, ठीक है, स्पोरेंजियम इसको कहते हैं। यानी कि क्या है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, मोस्टली नन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है, तो नन फ्लावरिंग प्लांट्स वैसे प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं, ठीक है। प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्लावर्स आर टर्म्ड एज नन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो बहुत सारे नन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें क्या होता है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है, क्योंकि फ्लावर क्या है, फ्लावर जो है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं होता है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। और एसेक्सुअली किस वे से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो एसेक्सुअली वो जिस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन में हमने देखा स्पोर्स क्या है, तो स्पोर्स आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक यानी एसेक्सुअल बॉडीज विच आर कवर्ड बाय ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। यानी जो नन फ्लावरिंग प्लांट्स है हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक प्रोटेक्टिव कोट है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि काफी प्रोटेक्टेड है। और इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर स्पोर्स होता है जिसे हम रिप्रोडक्टिव बॉडीज कह रहे हैं, ठीक है। जब ये स्पोरेंजियम जब ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है, जब ये मैच्योर होता है तो ये बर्स्ट हो जाता है, यानी ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये बर्स्ट हो जाता है यानी फट जाता है, ठीक है। जब ये बर्स्ट होता है तो सारा स्पोर्स जो होता है, जो कि बहुत ही टाइनी माइक्रोस्कोपिक लाइट वेटेड है, ये स्पोर्स हवा के थ्रू ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ये ट्रांसफर होता है। तो ये जो स्पोर्स है ये बहुत लाइट वेटेड होता है। जैसे ही स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है ये स्पोर्स एटमॉस्फेयर में आ जाता है और हवा के थ्रू, विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक कैरिड होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं तो स्पोर्स क्या होता है। स्पोर्स आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल बॉडीज विच आर कवर्ड बाय ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है। यानी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर है वो नहीं है, जिसे हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इस नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स रिप्रोडक्टिव यूनिट का कह लीजिए उसको, ठीक है। तो स्पोर्स कहाँ पे होता है, तो उन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, ठीक है। उस कोट के अंदर यानी प्रोटेक्टिव एक
एक साइक्लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं, और इस स्पोरेंजियम में क्या होता है, वही जो आपका स्पोर्स है, टाइनी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ये स्टोर्ड रहता है। जब ये स्पोर मैच्योर होता है, ठीक है, तो मैच्योरिटी जब ये फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है तो ये बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होने के बाद जो उसके अंदर स्पोर्स हैं ये इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है, और ये बहुत लाइट वेटेड होता है, जिस वजह से विंड इसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके चला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन में फिर होता क्या है। इन स्पोर फॉर्मेशन हमने यहां पे लिखा है, देखिए, इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स। ठीक है, देखिए फिर से, इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट, यानी जो प्लांट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो हंड्रेड्स ऑफ, बहुत सारे, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है, जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट, व्हेन द स्पोर केस, यानी केस जो ये प्रोटेक्टिव लेयर है इसको केस कह रहा है, ठीक है, जिसे हम स्पोरेंजियम भी कहते हैं। व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट बर्स्ट, ठीक है, देन द स्पोर्स स्प्रेड इनटू द एयर। नेक्स्ट, ठीक है, इतना हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट लाइन देखिए, व्हेन दीज एयरबॉर्न स्पोर्स, एयरबॉर्न मतलब जो कि एयर के थ्रू ट्रेवल करता है, मूव करता है। व्हेन दीज एयरबॉर्न स्पोर्स लैंड ऑन फूड और सॉइल अंडर फेवरेबल कंडीशन, दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ठीक है, तो जब ये स्पोर्स ट्रेवल करता है एयर के थ्रू, तो एयर के थ्रू जब ये ट्रेवल करता है, और जब भी ये किस लैंड करता है, यानी विंड के थ्रू हमेशा उड़ते तो नहीं रहेगा ना, जब भी विंड का जो स्ट्रेंथ है वो लूज होता है, कमज़ोर होता है, तो ये क्या होता है, ज़मीन पे गिर जाता है, कोई फूड मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर है, उस पर ये लैंड कर जाता है। और लैंड करने के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये क्या होता है, तो ये जर्मिनेट करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब फेवरेबल कंडीशंस क्या होता है, मैंने क्लासेस में एक्सप्लेन करा था। फेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब होता है कि जो लाइफ फंक्शन, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए जो सुटेबल इन्वायरमेंट है, उसके ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए जो सुटेबल इन्वायरमेंट है, उसे हम कहेंगे फेवरेबल कंडीशन। और अनफेवरेबल कंडीशन वैसा कंडीशन जो उसके सर्वाइवल के लिए, उसके लाइफ के लिए फिट नहीं है। ठीक है, तो जब ये स्पोर लैंड करता है किसी फूड पे, ठीक है, जब ये सॉइल में लैंड करता है, किसी फूड पे लैंड करता है, और जब तो ये वेट करता है कि ये वेट करता है फेवरेबल कंडीशन का, यानी जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब ये जर्मिनेट करेगा। ठीक है, तब ये न्यू प्लांट में इसका ग्रोथ होगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, इस एंटायर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस वे में रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके बॉडी से स्पोर्स रिलीज होता है। तो स्पोर्स क्या है, टाइनी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यानी सेक्स यूनिट है। जब ये तो, और ये स्टोर्ड रहता है एक प्रोटेक्टिव सिस्ट में, प्रोटेक्टिव केस में, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। और जब ये स्पोरेंजियम मैच्योर होता है तो ये बर्स्ट हो जाता है, यानी फट जाता है, और जब बर्स्ट होता है तो उसके अंदर जो स्पोर्स स्टोर्ड हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। और एटमॉस्फेयर ये बहुत लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है, इसे हवा के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये एटमॉस्फेयर में मौजूद रहता है। और जब ये लैंड करता है सॉइल में, इसका सॉइल के ऊपर या कोई फूड मटेरियल के ऊपर, कोई ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, तब ये क्या होता है, फिर तब ये वेट करता है, और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। इस तरीके से जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसे हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द फंगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फंगी एग्जांपल के तौर पे राइजोपस, म्यूकर, ये सब कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये सब रिप्रोड्यूस करता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं जो इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा नॉन फ्लावरिंग प्लांट जैसे फर्न्स हैं, मोसेस हैं, ये सब भी रिप्रोड्यूस करते हैं इसी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कोई ब्रेड का टुकड़ा है, उसको आपने छोड़ दिया इन्वायरमेंट में, ऐसे ही छोड़ दिया, कहीं पे भी रख दिया उसको, ऐसे ही कहीं पे छोड़ दिया, तो आप 2-3 दिन के बाद देखेंगे कि उसमें क्या हुआ, फंगस ग्रो हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ से आया फंगस, ये वही स्पोर्स है। यानी मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द फंगस रिप्रोड्यूस थ्रू दिस वे ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। तो क्या हुआ, फंगस का जो स्पोर्स है
ये इन्वायरमेंट में मौजूद था। जैसे ही आपने वहाँ पे फूड मटेरियल रखा, ये इसके ऊपर गिरा, फॉल हुआ, लैंड किया, और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया, ठीक है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन का मतलब इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर चाहिए, ह्यूमस चाहिए। तो जब इसे मॉइस्चर ह्यूमस मिला, यानी फेवरेबल कंडीशन जब इसको मिला, तो ये जर्मिनेट हुआ, ग्रो किया। आप ब्रेड को छोड़ दीजिए 5 दिन 6 दिन, आप देखेंगे उसके ऊपर पूरा ग्रीन ग्रीन टाइप का, जो जिसे हम ब्रेड मॉल्ड भी कहते हैं, ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ये हुआ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन ये भी एसेक्सुअल वे ही है, एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि यहाँ पे कोई अनदर इंडिविजुअल टू सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे जो सिंगल इंडिविजुअल है, सिंगल पेरेंट बॉडी है, उसी के बॉडी में स्पोर्स होता है, स्पोर्स रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर में ये कैरिड होता है एक जगह से 2 जगह, ठीक है। और जैसे ही जब ये लैंड करता है, ठीक है, जहाँ भी ये लैंड करता है, जो इसके जिस चीज़ पे भी ये लैंड करे, अगर वो उसकी ग्रोथ के लिए सुटेबल है तो वो वहीं पे ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट वे है रीजेनरेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजेनरेशन क्या होता है ये समझते हैं। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, ये दोनों क्या है हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले रीजेनरेशन देखिए, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड अ रीजेनरेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, ठीक है। कोई भी जो पेरेंट बॉडी है, ठीक है, यानी जो प्लांट है, कोई भी जहाँ पे भी हो रहा है, चाहे एनिमल्स में हो रहा है, चाहे वो किसी प्लांट में हो रहा है, तो जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी से ही एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप कर जा रहा है, कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट बॉडी में कोई आउटग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजेनरेशन, ठीक है। रीजेनरेशन का सिंपल सा मतलब है कि अगर सपोज की एग्जांपल्स में देते हैं, अगर ये प्लेनेरिया है, अगर इसको आप 3 भाग में काट देते हैं, ठीक है, तो हर पार्ट से, ठीक है, हर पार्ट से एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं रीजेनरेशन, ठीक है। यानी प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, यानी उसके बॉडी पार्ट्स को, यानी जो भी जहां पे भी जिस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रीजेनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है, उस पेरेंट बॉडी को अगर, ठीक है, स्प्लिट हो जा रहा है, यानी टूट जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है डिफरेंट पीसेस में, और हर पीस क्या हो रहा है, एक न्यू कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप हो जा रहा है पेरेंट बॉडी से ही। यानी ये कोई अलग ग्रोथ नहीं हुआ है, ये जो ग्रोथ हुआ है इसका बेसिक पार्ट पेरेंट बॉडी का ही है, जो फर्दर एक 3 न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो गया, ठीक है। 1 2 3 3 पार्ट में डिटैच हुआ और 3 इंडिविजुअल डेवलप हो गया एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। इसका डेफिनेशन हमने देखा, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजेनरेशन। रीजेनरेशन कहाँ कहाँ ऑब्जर्वेबल है, तो हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, ठीक है। ये 2 एग्जांपल्स इसका है, ठीक है। ये भी एसेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन ही है। इसमें जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी पार्ट से, पेरेंट बॉडी के पार्ट से जो एग्जिस्टिंग पार्ट है, उस एग्जिस्टिंग पार्ट से ही न्यू इंडिविजुअल, कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल जो है वो डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या है, द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organism is called fragmentation, ठीक है। पहले देखते हैं सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि जो हायरार्की है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसे हम सिंपल नहीं, इसे कॉम्प्लेक्स कहेंगे। लेकिन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब हुआ कि उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, 1-2 स्पेशलाइज सेल्स भी हैं, पर जो कंप्लीट सिस्टम है कि, ठीक है, यानी कि जो कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी है ये उसमें नहीं है,
ठीक है। तो वैसे सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है कि उसका जो बॉडी पार्ट्स है वो जब वो बॉडी पार्ट मैच्योर करता है तो ब्रेक हो जाता है, और जो ब्रेक हुआ पार्ट है उसका बॉडी का वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप कर जा रहा है। ठीक है। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पीसेस ऑन मैच्योरिंग, ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोज टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ये कहाँ पे ऑब्जर्व होता है? तो एक प्लांट है स्पायरोगायरा उसमें, और एक सी एनिमल है जिसे कहते हैं सी एनिमॉन्स, इसमें भी ये ऑब्जर्व होता है। क्या होता है इसमें कि उसका जो बॉडी पार्ट है, ठीक है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो ब्रेक कर जाता है, और हर ब्रेक्ड पार्ट यानी जो पीसेस है वो पीसेस न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जा रहा है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि रीजनरेशन जो है वो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही क्यों ऑब्जर्व होता है? जैसे जैसे ये ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते जाता है, रीजनरेशन वहाँ ऑब्जर्व नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है हम अभी समझते हैं इसको। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं इस चीज़ का कि ये क्यों ऑब्जर्व होता है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। डिफरेंस क्या है? तो टाइप्स का डिफरेंस है कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इसके बॉडी पार्ट्स जो है वो डिटैच हो जा, इसके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है उसके बॉडी पार्ट से ही डेवलप हो जा रहा है। ये ऑब्जर्व होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया में। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जब मैच्योर्ड हो जाएगा उसका बॉडी पार्ट्स, आफ्टर गेनिंग मैच्योरिटी दे ब्रेक्स। ठीक है, दे ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड ईच पार्ट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये क्या है, इसमें मैच्योरिटी चाहिए, इसमें मैच्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। बाकी लगभग ये सेम ही होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे रीजनरेशन कहाँ पे होता है, फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आते हैं कि वाई रीजनरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर क्यों नहीं होता है, इस चीज़ को अभी हम क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन था वाई कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू कंप्लीट इंडिविजुअल फ्रॉम देयर कट बॉडी पार्ट्स थ्रू रीजनरेशन। यानी रीजनरेशन के थ्रू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे मैमल्स हैं, वो क्यों नहीं उनके बॉडी का कटेड पार्ट एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाता है। एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं कि अगर कोई डॉग है, ठीक है, तो अगर डॉग का अगर जो पूंछ है वो कट जाए तो क्यों नहीं पूंछ कंप्लीट एक डॉग में डेवलप हो जा रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसा पहले देखते हैं, ऐसा इसलिए क्यों ये होता क्यों है। तो सबसे पहले ऐसा रीजनरेशन जो जहाँ पे भी ऑब्जर्व हमने अभी कहा था हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, वो सब क्या है, वो सब सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। मतलब कि उनके अंदर क्या है, उनके अंदर जो सेल है, ठीक है, उनके अंदर जो सेल स्पेशलाइज सेल्स है, ठीक है, उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जिस तरह से हमारे मैमल्स में क्या होता है, सेल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज है, टिश्यूज का ग्रुप ऑर्गेन है, ऑर्गेन्स का ग्रुप ऑर्गेन सिस्टम है, ऑर्गेन सिस्टम जो है कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स को चला रहा होता है। लेकिन इन सब जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं होता है। ठीक है। उनमें इस चीज़ की कमी होती है, उनमें स्पेशलाइज्ड सेल बहुत कम मात्रा में होता है, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से उनका ये मात्रा कम होने की वजह से क्या होता है कि उनका जो कटेड बॉडी पार्ट्स है वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। ठीक है। सो हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैमल्स में हम देख रहे हैं कि टिश्यूज है, सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गेन सिस्टम है, ये सब वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इट मीन्स कि आप इस चीज़ को समझिए कि जो मैमल्स होता है उसके हर ऑर्गेन जो उसका है, हर ऑर्गेन में जो सेल्स का टाइप है वो अलग है। ठीक है। वो सेल्स का टाइप अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि जो हार्ट में जो सेल है, हार्ट का सेल और आपके
जो अदर मसल्स का सेल सेम होगा नहीं होगा, उसको कार्डियक मसल कहते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल, स्ट्रेटेड, सब उसमें हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं अभी। सिंपल जानते हैं कि जो आपके ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन्स का सेल्स स्पेशलाइज्ड होता है, अलग अलग सेल्स होता है, ठीक है। तो यही रीजन है जो क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत एडवांस हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है क्योंकि हर बॉडी पार्ट्स का सेल स्पेशलाइज्ड है, अलग अलग है। लेकिन ये चीज आपको सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें स्पेशलाइज सेल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो हम देख रहे थे कि जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें स्पेशलाइज सेल्स की संख्या बहुत कम है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है कि उनका जो कटेड बॉडी पार्ट्स है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जा रहा है। लेकिन हम इस चीज को कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि इंसान है, मैमल्स है, बहुत सारे अदर मैमल्स हैं, ये सब में क्या देखते हैं, ये सब में कटेड बॉडी पार्ट्स कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत एडवांस स्ट्रक्चर है, हर ऑर्गन्स के लिए, हर बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग सेल है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी पार्ट अदर ऑर्गन्स में जो सेल है उस सेल में डेवलप नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स की संख्या बहुत ज्यादा है और यही रीजन है जिस वजह से हमारे अंदर रीजनरेशन जो है पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रीजनरेशन यानी हमारा कोई भी बॉडी पार्ट्स है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में या किसी भी ऑर्गन में डेवलप वो नहीं कर सकता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो क्वेश्चन वही है कि व्हाई ए कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू कंप्लीट इंडिविजुअल फ्रॉम देयर कटेड बॉडी पार्ट्स, बिकॉज इट इज सो, बिकॉज स्पेशलाइज सेल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा है, सिंपल में बहुत कम है। जिस वजह से वो जो सिंपल में बहुत कम जो है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि वो कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। किसी भी बॉडी पार्ट्स में एक ही टाइप का सेल है तो वो उस टाइप का सेल में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हर सेल अलग अलग है, हर ऑर्गन्स का सेल अलग अलग है, तो जो भी कटेड पार्ट्स है वो हर इतना उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो उस ये हर जो ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इस चीज़ को वो कवर अप कर सके, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में है, यही रीजन है कि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो कटेड बॉडी पार्ट्स है वो रीजनरेशन के थ्रू एक कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल में डेवलप नहीं कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव सीन बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, पार्थेनोजेनेसिस, हमने देखा रीजेनरेशन, ठीक है, रीजेनरेशन हमने पढ़ा, फिर हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं। वी विल स्टडी अबाउट दिस इन आवर लेटर वीडियोस। थैंक यू।